जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी महासुख होई। जो भक्त इस मंत्र का जाप करता है तो इसका 100 बार पाठ करता है उसका हर प्रकार से बंधन छूट जाता है और उसे सुख की प्राप्ति अर्थात उसे सुख की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आज हमारे एक हनुमान जी से जुड़ी हुई सच्ची घटना हमें हम तो आज हमें एक सच्ची घटना हनुमान जी से जुड़ी हुई गुवाहाटी से एक हमारे जो जुड़े हुए हैं इस चैनल पर उन्होंने सच्ची घटना के बारे में हनुमान जी महाराज की जो रियल है वह एक वास्तविक सच्ची घटना के बारे में बताया है। तो चलिए हम इस वीडियो में शुरू करते हैं कि वो कौन सी सच्ची घटना है जो हनुमान जी की कृपा से उनकी जो हर ज़रूरत वो पूरी हो गई। जो हनुमान चालीसा का पाठ किया है मात्र 100 हनुमान चालीसा के पाठ से ही उसकी मात्र हर इच्छा एक इच्छा जो थी वो पूरी हो चुकी है। दोस्तों मैं आज आपसे एक ही बात कहूँगा कि यह जो घटना आपको सुनने के बाद में आप हनुमान जी महाराज पर विश्वास करने लगोगे। जो आप भी इन जो हमारे ये इस चैनल पर आए हैं इनके आप इनके देखने के बाद में भी इस तरह ही से ही हनुमान जी महाराज पर विश्वास करने लगोगे। जो हमारे इस चैनल पे ये जुड़े हुए हैं उन्होंने अपनी बात हमारे इस चैनल पर शेयर की है। तो वो उनका नाम है राघव चौधरी जो कि गुवाहाटी से हैं कि उन्होंने इस चैनल पर आकर के अपनी बात को शेयर किया है। तो चलिए हम इस वीडियो में बताते हैं उनके साथ में क्या हुआ कि जो हमारे इस वीडियो पर हमारे इस चैनल पर यह है बात कही है उन्होंने। वह कहते हैं कि वह किसी लड़की से प्यार करते थे जो कि मेरा घर 30 किलोमीटर मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर था और मेरा आना जाना नहीं होता था। इतनी जल्दी मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। मेरे पास मेरा खुद का घर नहीं था और मैं अपनी माँ और बहन के साथ में किराए के घर में रहता था और मेरे पापा दूसरी जगह पर रहते थे और मेरी मम्मी के साथ में कोई रिश्ता क्योंकि मेरी मम्मी के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे और मेरी गर्लफ्रेंड को यह भी नहीं पता था कि मैं किसके साथ में रहता हूँ किसके साथ में नहीं रहता हूँ। वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी और इसी बात की मेरे को टेंशन थी कि जब उसको पता चलेगा कि मेरा खुद का घर नहीं है मैं किराए के घर में रहता हूँ मेरी मम्मी और बहन के साथ में। तो मेरी शादी उससे नहीं हो पाएगी और मैं मन ही मन बहुत उदास रहता था। बस दिन रात मुझे यही चिंता सताती रहती थी और मैं पूरे दिन टेंशन में रहता था। लेकिन यह बात मेरी मम्मी को भी पता थी लेकिन वो भी विवश थी कि वो क्या कर सकती करती। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बहन है इस मेरे घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते सुबह उठते ही सुबह शाम वह हनुमान चालीसा का ही पाठ करती थी। तो मैंने भी सोचा कि क्यों न मैं हनुमान चालीसा पाठ शुरू कर। मैंने अगले ही दिन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया लेकिन उम्मीद की कोई किरण नहीं जगी। मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लग गया और मैं फिर भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं छोड़ा। और एक दिन उसके साथ में इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि मैं उससे बात करना छोड़ दिया और उसने भी मेरे से बात करना छोड़ दिया। लेकिन जब मैं एक बार फिर से यह सोचा कि मैं क्यों न कि हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करूं। तो मैं पूरे सुबह से बैठ करके 100 बार हनुमान चालीसा का बार पाठ किया। मैं उस दिन 100 बार पाठ तो कर लिया लेकिन उस उसके तीसरे दिन ही मैंने जब हनुमान चालीसा का पाठ करके ऑफिस के लिए निकला तो मैं रास्ते में देखता हूँ कि मेरे पापा कहीं पर जा रहे थे। तो मैं बस में से ही उतर करके मैं मेरे पापा के पीछे किया तो वो देखे कि एक मॉल में जा रहे थे वहाँ पर जा कर के मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया।
मैं उनके पीछे पीछे चला गया। उसके बाद में मैं उनसे डर रहा था कि ये कहीं मुझे देख न ले, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया और अपने पास में बुलाया। बुला करके कहा कि बैठो यहाँ पे, किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए। लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने मन में जो बात थी मैंने अपने पापा से खुल करके कह दी कि मैं इस तरह से एक लड़की से प्यार करता हूँ। पापा ने कहा कि मैं तुम्हें तुम जाओ अब घर पे, और मैं एक दिन तुझे वो कॉल करके बोलूँगा, तो उस दिन मेरे पास चले आना। तो लेकिन मैं अपने घर पे चला तो गया। उसके बाद में पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आई। लेकिन उसी दिन अगले रात को मैंने सोने का जब सोचा, और उसके बाद में हनुमान जी जैसे पर्वत, खूब सारे पर्वत आए मेरे पास में, और जैसे एक आदमी ने मुकदरा हाथ में लेकर के आए और बोला कि जो तुम काम, जिस काम के लिए जा रहे हो वह काम बन चुका है। और जे उसके नेक्स्ट ही सुबह है को मेरे पास में कॉल आता है। वह कॉल और किसी का नहीं था, मेरे पापा का था कॉल। मैं नहा धो करके अपने पापा के पास में निकल गया, और पापा का एक लॉज में थे जहाँ पर मुझे उन्होंने वहीं पर जाते हुए एक चाबी दे दी अपनी मुझे मेरे। इस घटना के बाद में मेरे बजरंगबली प्रभु मेरे बजरंगबली के प्रति 100% इतना बढ़ गए। मेरे प्रभु ने यह भी याद करवाया कि इस कलयुग में भी मेरे को जो सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसकी हर हर पीड़ा, हर संकट में उसका साथ जरूर देता हूँ। और जो परिणाम मुझे मिले वह 4 माह के अंदर ही मिले थे। इतनी जल्दी हनुमान जी महाराज ने मेरी हर समस्या को इतनी जल्दी हल कर दिया। और मेरी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में भी मेरी मम्मी और मेरी बहन भी उसी फ्लैट में रहने लग गए थे। तो यही मेरे दोस्तों, यह बजरंगबली की एक सच्ची घटना है जो हमारे